हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के 7th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके असर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन, यानी प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है रीजनरेशन, उसके द्वारा होता है। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे हम। प्लेनेरिया हैज कैपेबिलिटी टू रीगेन इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट टू डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, यानी प्लेनेरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको डिवेलप करके उससे नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो रीजन भी इसका सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो उसका ए ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेनेरिया ए टाइप ऑफ क्या है? फ्लैटवर्म का टाइप है। कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? एसेक्सुअली करते हैं और रीजनरेशन के थ्रू करते हैं। Where a fragment of its body grow into a new individual, यानी बॉडी का पार्ट है, फ्रेगमेंट है, उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। प्लेनेरिया एग्जिबिट रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी। रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी होती है प्लेनेरिया के अंदर। इफ ए पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इज कट ऑफ, अगर इसका बॉडी का पार्ट कट ऑफ हो जाए, दैट पार्ट कैन ग्रो इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम। टेस्टिस क्या होते हैं? बॉडी से बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। रीजन भी इसका सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। टेस्टिस कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में। आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। टू मेंटेन ए लोअर बॉडी टेम्परेचर, क्या मेंटेन करते हैं? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, और वो टेम्परेचर किसके लिए चाहिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी असर्शन की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। नॉट जस्ट द स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगी। इसी कारण रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग एंड फिश। फ्रॉग और फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी बॉडी से बाहर की साइड फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मेल और फीमेल गैमीट है वो बॉडी के बाहर की साइड मिलते हैं इन फ्रॉग एंड फिश। रीजन भी इसका सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन बोथ फ्रॉग एंड फिश, फ्रॉग और फिश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर, मीनिंग दैट ए मेल रिलीज स्पर्म आउटसाइड द फीमेल बॉडी वेयर इट मीट द फीमेल एग। इसका मीनिंग ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कि मेल होते हैं वो स्पर्म बॉडी से बाहर की साइड रिलीज कर देते हैं और फीमेल बॉडी के एग होते हैं बाहर की साइड रिलीज किए होते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, उनसे यानी फ्यूजन करते हैं। दिस यूजुअली हैपन इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये किस में होता है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है, वाटर के अंदर होता है, लाइक ए पॉन्ड और ओशियन। फॉर फ्रॉग दिस टिपिकली हैपन ड्यूरिंग
द ब्रीडिंग सीजन, फ्रॉग में ये कब होता है, ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है, इन ए मेटिंग पोजिशन कॉल्ड एम्प्लेक्सिस। सिमिलरली फिश रिलीज देयर गैमीट्स इनटू द वाटर में गैमीट्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग स्पाउनिंग वेयर फर्टिलाइजेशन अक्कर, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी से बाहर की साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फ्लावर ऑफ चाइना रोज एंड मस्टर्ड आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी चाइना रोज है और मस्टर्ड है, दोनों के जो फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। द चाइना रोज एंड मस्टर्ड हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन देयर फ्लावर। तो रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि चाइना रोज और मस्टर्ड के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, एक नहीं होता। तो असर्शन सही है, रीजन इसका गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस एंड मस्टर्ड ब्रासिका स्पेसिस आर इंडीड बाइसेक्सुअल, ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। दिस मीन दे कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं इन द सेम फ्लावर। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन आइदर मेल और फीमेल इज फॉल्स, यानी रीजन में ये कहा गया कि चाइना रोज और मस्टर्ड में एक सेक्स ऑर्गन होता है, ये गलत है। एज दीज प्लांट एक्चुअली हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन देयर फ्लावर, क्योंकि इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं सेम फ्लावर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए वोमन यूजिंग ए कॉपर टी डज नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वोमेन के अंदर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉपर टी का यूज करते हैं, वो किस में हेल्प नहीं करती, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे वो प्रोटेक्ट नहीं करती। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। कॉपर टी डज नॉट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग कोपुलेशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलाती कैसे है, क्योंकि कॉपर टी किससे नहीं बचाती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सेक्सुअल ऑर्गन का ड्यूरिंग कोपुलेशन के अंदर, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस दौरान। तो इसलिए क्या है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD इज प्राइमरली यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, नोट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किससे नहीं बचाती, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाती, यानी STD से नहीं बचाती। इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द एग, ये किससे बचाती है, यानी स्पर्म को के द्वारा एग फर्टिलाइज नहीं होता। कॉपर टी डज नॉट प्रिवेंट द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, कॉपर टी किससे नहीं बचाती कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। विच द प्राइमरी वे STD आर ट्रांसमिटेड, ये प्राइमरी तरीका है STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने का। सिंस इट इज एन इंटरनल डिवाइस दैट ओनली अफेक्ट द यूट्रस, जो कॉपर टी और इंटरनल डिवाइस है किसको अफेक्ट करता है, यूट्रस को। इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर टू पैथोजन को नहीं रोकता, दैट मे एक्सचेंज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक्सचेंज होते हैं जिसके कारण STD फैलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोविंग सम टाइप ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके लिए यूज करते हैं, कुछ प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे। सच प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड और दे प्रोड्यूस वाइएबल सीड, यानी
वो प्लांट जो क्या है सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम यूज करते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, वेयर न्यू प्लांट आर ग्रो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी पेरेंट प्लांट के पार्ट्स है उससे नया प्लांट ग्रो करते हैं। कौन से पार्ट? स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकते हैं। दिस टेक्निक इज इंडीड प्रैक्टिस्ड फॉर सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट के लिए यूज करते हैं, स्पेशली दोज दैट डू नॉट प्रोपेगेट वेल फ्रॉम सीड, जो बीजों से नहीं उगाए जाते यानी सीड से। फॉर एग्जाम्पल बनाना प्लांट, सर्टेन वैरायटी ऑफ सीडलेस ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट, उनके प्लांट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बिकॉज देयर सीड आर आइदर स्ट्राइल, या तो उनके सीड क्या होते हैं? स्ट्राइल होते हैं, या और डिफिकल्ट टू जर्मिनेट, या उनके बीज उगते नहीं है, इसलिए करते हैं ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, किसके द्वारा? रीजनरेशन के द्वारा। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव ए हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। रीजन और असर्शन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रीजनरेट इंटायर न्यू इंडिविजुअल। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेट करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं करते। वाइल मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक स्टारफिश प्लेनेरिया, ये क्या करते हैं? कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, इनका कोई भी पार्ट अलग हो जाए बॉडी से तो वो रीजनरेट करके न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर लेता है। मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, हायर एनिमल, प्लांट्स हैव हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। इन सच ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल एंड टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड। स्पेशल टिश्यू और सेल होते हैं फॉर स्पेशल फंक्शन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीजनरेट इंटायर न्यू इंडिविजुअल, जिसके कारण क्या नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता, अनलाइक सिंपल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ग्रोथ हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? कि डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या करता है? ग्रोथ करने में रोल करता है। तो सर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन क्या स्टिमुलेट करते हैं? सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट प्ले ए मेजर रोल इन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। किसमें रोल करता है? ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर वेरियस बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग बोन, मसल, टिश्यू। गोनेडोट्रोफिन क्या होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। दीज हार्मोन स्पेशली स्टिमुलेट गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं इज लाइकली टू एडजस्ट बेटर इन इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन। वो क्या करते हैं कि अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब गैमीट मिलते हैं
देयर इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स। उसके दौरान क्या होती है, मिक्सिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की दो पेरेंट्स की। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा सही आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेंड टू हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, बिकॉज दे इनहेरिट ए कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट्स का कम्बिनेशन होता है। दिस जेनेटिक वेरिएशन इज ए की बेटर एडेप्टेबिलिटी इन फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट। इसी कारण न्यू ऑर्गेनिज्म होगा अपने आप को फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट के अंदर बेटर एडजस्ट करेगा। द फ्यूजन ऑफ गैमीट एग एंड स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें मिक्सिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की फ्रॉम टू पेरेंट्स। दिस क्रिएट ऑफस्प्रिंग विद यूनिक कम्बिनेशन ऑफ एलील। इसमें यूनिक कम्बिनेशन होता है एलील का, कंट्रीब्यूटिंग टू जेनेटिक वेरिएशन, उसके कारण जेनेटिक वेरिएशन आती है। दिस वेरिएशन इज क्रूशियल फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए जरूरी होती है एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसको अपने आप को डालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेस्टिस लाई इन पेनिस आउटसाइड द बॉडी। तो असर्शन इसमें क्या है, सही नहीं है। असर्शन क्या इसका रोंग है। रीजन की बात करेंगे। स्पर्म रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। तो रीजन इसका सही है, क्योंकि स्पर्म को बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो असर्शन गलत है, रीजन इसका सही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेस्टिस आर नॉट लोकेटेड इन द पेनिस। पेनिस के अंदर लोकेट नहीं होते। दे आर एक्चुअली सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं इन द सक्रोटम के अंदर, विच इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है सक्रोटम, दैट हैंग बिटवीन द पेल्विक रीजन के अंदर हैंग करता है। स्पर्म रिक्वायर ए टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट द सक्रोटम कीप्स द टेस्टिस। सक्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है एट अबाउट 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑप्टिमम फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। वो स्पर्म प्रोडक्शन और मैचुरेशन के लिए सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन। पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कार्पल से नहीं आते, वो स्टेमन से आते हैं। और स्टिक किस पे करते हैं, स्टिग्मा पे करते हैं। तो यहाँ पे असर्शन क्या इसका रोंग है। रीजन की बात करेंगे। फर्टिलाइज एग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल। फर्टिलाइज एग सेल है, ओव्यूल के अंदर ग्रो करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द एंथर। एंथर से आता है। मेल पार्ट ऑफ फ्लोर होता है एंथर, लोकेटेड इन द स्टेमन, एंड स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। कार्पल का पार्ट होता है स्टिग्मा, उस पर चिपक जाता है। फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। द स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ कार्पल, कार्पल का होता है। वेयर पोलन ग्रेन्स लैंड ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन उस पर चिपक जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज एग सेल इनसाइड द ओव्यूल। फर्टिलाइज एग सेल होता है ओव्यूल के अंदर, डेवलप इनटू सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल आर लोकेटेड विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द कार्पल। वंस फर्टिलाइजेशन अकर द फर्टिलाइज एग यानी जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विच ग्रो इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ग्रो करता है और बाद में सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉलोनीज ऑफ हीस्ट मल्टीप्लाई इन सुगर सॉल्यूशन। कॉलोनीज होती है हीस्ट की, कहाँ मल्टीप्लाई करती है, सुगर सॉल्यूशन के ऊपर मल्टीप्लाई करती है। असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे। सुगर इज मेड ऑफ सुक्रोज। सुगर किसकी बनी होती है, सुक्रोज की बनी होती है। विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सस्टेनिंग ऑल लाइफ एक्टिविटी। वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है जितनी भी लाइफ एक्टिविटी होती है उसके लिए हीस्ट को। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा।
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस। हीस्ट क्या होती है? एक तरह की फंगस होती है। दैट फर्मेंट शुगर, वो क्या करती है? शुगर पे ग्रो करती है। एंड व्हेन प्लेस्ड इन द शुगर सॉल्यूशन इट यूजेस द शुगर सच एज ग्लूकोज और सुक्रोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दिस लो हीस्ट टू मल्टीप्लाई, उसके कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण हीस्ट क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है एंड फॉर्म कॉलोनीज इन द शुगर सॉल्यूशन। हीट सेल कैन मेटाबोलाइज शुगर, मेटाबोलाइज करते हैं शुगर सॉल्यूशन पे टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस मेकिंग शुगर ए सुटेबल मीडियम फॉर देयर ग्रोथ। और शुगर क्या होता है? सुटेबल मीडियम होता है ईस्ट के ग्रोथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग। क्लोन्स क्या होते हैं? वो ऑफस्प्रिंग होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बनते हैं, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। क्लोन्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट। पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए की, बिल्कुल सेम होते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोन्स आर इंडीड ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं क्लोन्स। वेयर ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सिंगल पेरेंट क्या होता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट, बिना गमीट के इन्वॉल्वमेंट के एग और स्पर्म। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग, उसके कारण नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, वो एक पेरेंट से मिलता जुलता होता है। सच एज इन केस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। सिंस क्लोन्स अराइजेस फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। मीनिंग दे कैरी द एग्जैक्ट सेम डीएनए एज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सेम डीएनए होता है। दिस जेनेटिक आइडेंटिटी इज द बेसिस फॉर द टर्म क्लोन। ये किसके लिए बेस होता है? क्लोन के लिए बेसिक टर्म्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पोर आर यूनिसेलुलर बॉडी। स्पोर क्या होती है? यूनिसेलुलर बॉडी होती है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीस ऑन मैचुरेशन। पेरेंट की बॉडी होती है सिंपली क्या होती है? टूट जाती है छोटे पीस के अंदर ऑन मैचुरेशन। तो रीजन इसका क्या है? रॉन्ग है। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पोर्स आर टिपिकली यूनिसेलुलर बॉडीज, दे आर रिप्रोडक्टिव सेल दैट कैन डिवेलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है विदाउट द नीड फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्पोर आर प्रोड्यूस बाय सर्टेन फंजाई, एल्गाई, प्लांट लाइक फर्न, मोजेसिस, ये प्रोड्यूस करते हैं एज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, स्पेशली इन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीस, छोटे पीस में टूटता है। ईच ऑफ विच कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और प्रत्येक उसमें से नया इंडिविजुअल ग्रो करता है। हाउएवर दिस इज नॉट द सेम एज स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन से सेम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। तो असर्शन और रीजन क्या है? दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज often considered a more primitive or basic form of reproduction, more primitive और basic form है reproduction की compared to sexual reproduction. This is because it does not require the involvement of two parent, इसमें दो parent की आवश्यकता नहीं होती, और the fusion of gamete, egg और sperm. It is commonly found in simpler organism में पाई जाती है ये, like bacteria, protista and certain plants.
मैनी फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू इन्वॉल्व माइटोसिस। इनमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। विच इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये एक तरह की सेल डिवीजन है माइटोसिस। दैट रिजल्ट्स इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसके द्वारा बाइनरी फिजन के अंदर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है माइटोसिस के द्वारा। थैंक यू।